बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के वीलॉग में बताएंगे कि खित्ते में अमेरिका की हठधर्मी, डोनाल्ड ट्रंप की ज़िद, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के मुआहदे के बावजूद ईरान डट के खड़ा है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि ईरान के जहाज़ अमेरिका कब्जे में ले, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करे, अमन की तबाही करे और हमें सरेंडर करने को कहे। 3300 से ज़्यादा शहादतों के बाद सरेंडर नहीं। उन्होंने कहा, ईरान ने कहा कि वज़ीर अब्बास अरगची और बाकर बालिका ने कहा कि अमेरिका जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान, चीन, रशिया ने अबनाए हुर्मस पर कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका को जंग बंदी का पैगाम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुतजाद बयानात ने इस वक्त पूरी दुनिया को घुमा के रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा था कि बहरा हुर्मुज़ बंद नहीं करना, नाकाबंदी करके ईरानी जहाज़ कब्जे में लेकर ईरान ने कहा कि अब हमने बहुत इंतज़ार कर लिया। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता रोज़ चीन, रशिया ने सालिसी के लिए अपना आप पेश कर दिया और उन्होंने कहा जंग किसी भी मसले का हल नहीं, अमेरिका को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करना होगी और उसे जारियत की गुंजाइश जगह नहीं दी जा सकती। ईरान के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका फौरी तौर पर ईरानी जहाज़ और उसके यरगमाल अफराद को रिहा करे। रूस ने खलीजी ममालिक में राब्ते करते हुए जंग बंदी के लिए करारदार अदा करना शुरू कर दिया। गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अबनाए हुर्मुज़ पर रशिया, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी और दीगर ममालिक से राब्ते किए हैं। ईरान में अमेरिकी इसराइल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर, जबकि ख़ुद अमेरिका में वाशिंगटन में ट्रंप की बदलते बयानात पर जंग पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए गए। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान में 2 हफ्तों की मुश्किल जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म होने आज हो चुकी है। काउंटडाउन जारी है। क्या जंग बंदी ख़त्म होने से पहले ही फ़रीक़ैन मज़ाक़ पर आमादा हो पाएंगे? ये एक सवाल है। सवाल मैं ख़बर नहीं दे रहा, सवाल है, क्योंकि ईरान ने अभी तक आने से इनकार कर दिया कि जब तक बहरा हुर्मुज़ पर अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमें सिलेंडर करने की ख्वाहिश ट्रंप की दिल में रह जाएगी। नाज़रीन, क्या जंग बंदी ख़त्म होने से फिर मुज़ाकरात आमादा हो जाएंगे? जंग बंदी में एक बार फिर तोसीक़ की क्या हो पाएगी? आज का दिन है 21 अप्रैल। ये मुआहदा तय पाएगा या नहीं, इस पर कई सवालात उठने लगे। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अमूर के पाकिस्तान के डिप्लोमेट, रिटायर्ड UNO के, अमेरिका के, बरतानिया के, दीगर ममालिक के मुख्तलिफ राय दे रहे हैं कि अमेरिका को और ईरान को इस जंग बंदी के लिए अब ज़िद की बजाय बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला करना होगा। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का फ़ैसला मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। अगर सारी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर लगी हैं और आज भी इस्लामाबाद में फूल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। एक तरफ कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया है, राइटर है, BBC है, CNN है, अल जज़ीरा है, ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, कुछ कहते हैं कि अमेरिकन पहुंच गए हैं, कुछ कहते हैं कि JD वैंस आने वाले हैं, कुछ कहते हैं नहीं आने वाले। ये मुतज़ाद अलबत्त, लेकिन ख़त्मी तौर पर अभी ये फ़ैसला नहीं हो सका कि दोनों कब पहुंचेंगे। JD वैंस कब पहुंचेगा? उनके 4 जहाज़ पहुंच चुके थे, 4 रास्ते में थे, कनवाए उनका पहुंच गया। लेकिन ईरान इस बात पर कायम है कि एक तो यूरेनियम देना अमेरिका को ये तसव्वुर में भी नहीं किया सकता, और दूसरा किसी भी कीमत पर 20 साल की सेंक्शन नहीं कबूल करेंगे, 5 साल की करेंगे और उसको बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स कोटि के आके इस यूरेनियम का जायज़ा ले सकते हैं। अमेरिकी अखबार का दावा है कि ईरानी वफद आज, अमेरिकी अखबार का दावा है आज यानी कि मंगल के रोज़ इस्लामाबाद आने की मनसूबाबंदी कर रहा है। उसे खुफिया रखा जा रहा है कि क्योंकि अमेरिकन मुजतबा हम नहीं, इन पर एतबार नहीं करते। इन्होंने कहा इन्होंने हमेशा मुज़ाकरात के नाम पर ईरान पर हमला किया। ट्रंप की दोगली पॉलिसियाँ और झूठ पर मबनी दावे जो अपने ट्रुथ सोशल पे करते हैं, वो इस मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट हैं।
अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की शिरकत की सूरत में ईरानी स्पीकर भी शरीक होंगे, ताहम ये अभी तक दावे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की पाकिस्तान रवानगी भी आज भी मतवक्का, गो कि ये कल भी दावे किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक जैसे ही मामला तो मुज़ाकरात के करीब आना चाहते हैं और ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना बयानात और नेतन्याहू की लेबनान पर हमले हालात को कशीदगी का बायस बन रहे हैं, जिस पर चीन और रशिया ने सख्त तशवीश का अमेरिका का इजहार किया है। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ कुछ लोगों का इंटरनेशनल मीडिया समेत है कि इस्लामाबाद में होने का इम्कान है, ताहम हतली फैसला जब तक दोनों मुल्क के डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आ जाते ईरान के और अमेरिका के, उस वक्त तक इसे इम्कान नहीं कहा जाएगा। ट्रंप की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत मतवक्को का बरतानवी मीडिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे की सूरत में पाकिस्तान में होने वाले अमन मुज़ाकरात में शिरकत कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कर रहे हैं। कभी जेडी वैंस करता है, ट्रंप का पता ही नहीं कोई। अगले आधे घंटे में पाकिस्तान का 9 घंटे पीछे टाइम है अमेरिका से, उसका कोई पता नहीं। सुबह उठते नया बयान दाग दे और एक मुज़ाकरात के करीब पहुंचने वाली दुनिया एक तीसरी बड़ी जंग से बचने की कोशिशों को नाकाम कर दे। बरतानवी खबर रसा एजेंसी अदारा राइटर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के राउंड 2 में अमेरिकी सदर की ज़ाती या वर्चुअल तौर पर शिरकत मतवक्को है। राइटर के मुताबिक मतवक्को नॉट कन्फर्म। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात रवां हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकते हैं और वादिया रहे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी बुध को ख़त्म हो जाएगी। और जबकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इसमें तोसीक़ का इम्कान नहीं, लेकिन ट्रंप के बयानात यही हैं कि ट्रंप कल को कह दे कि मैं खुद ट्रंप नहीं हूँ, उसकी भी कोई समझ नहीं आती। उधर अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हालांकि ईरान ने हालिया दिनों में अमेरिकी कब्जे लिए जाने के बाद मुज़ाकरात से वाज़िया इनकार कर धमकी दे रखी है। उन्होंने कहा जब तक जहाज़ नहीं किया जाता हमने बहरा हुर्मुज़ पर तमाम ममालिक चीन, रशिया और मिडल ईस्ट और बरतानवी वज़ीर आज़म के कहने पर किया, सब इसमें, क्योंकि अमेरिका तनहा रह चुका है। कभी वो अमेरिकन यूके के प्रेसिडेंट को धमकियाँ देते हैं, कभी सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को और कभी स्पेन को और कभी किसी को, बीवी बच्चों को। वो तो ऐसा है जैसे एक बंदा छोटी बात पे मैच हारता हो और विकटें उतार ले, नहीं ना खेडांगा ना खेडन देंगा। दूसरी जानिब राइटर के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि तेहरान मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से मस्बत गौर कर रहे हैं, ताहम गैर यकीनी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। हतमी फैसला तक कोई बात कहना कबल वक्त होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की आज दोपहर 2 बजे अमेरिका से रवानगी की से मुतल्लिक भी बाज़ खबरें गर्दिश कर रही हैं। होने वाली में कुछ लोग कह रहे हैं इन खबरों में कोई सदाकत नहीं, शायद इसीलिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मीडिया पर बरस पड़ा। उसने कहा कि मेरा मीडिया कहता है, न्यूयॉर्क टाइम हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, CNN हो, मैं जंग हार गया हूँ, ये बेवकूफ़ है, मैं जंग जीत गया हूँ। जो आज तक ओबामा और दुनिया के कोई सदर नहीं कर सके, मैं वो मुआहदा करना चाह रहा हूँ। जबकि ईरान ने तो वाशगाफ लफ्ज़ों में अपने 5 रायत को, जिसे चीन, रशिया और दीगर ममालिक ने भी तायद किया कि अगर मुल्क एटम बम ताकत हासिल ही नहीं कर रहा तो फिर उस हमले का क्या जवाब, उसके एसिड फ्रीज़ करने का क्या जवाब। और तवक्को है कि इस्लामी ममालिक इसमें अहम रोल अदा करेंगे। उम्मा को एक रहना चाहिए। मुसलमान को, यही इसराइल की नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें, लेकिन इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल दोनों का किरदार नुमाया रहा है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका नायब सदर जेडी वैंस ने जो ईरान के साथ मुमकिन जंग बंदी के सिलसिले में कल सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की तवक्को रखते थे, इनकी रवानगी के हवाले से अभी तक कोई खबर ही नहीं आई। इसका मतलब है मीडिया में इस दफ़ा मुकम्मल हक़ाइक़ और जान के ईरान अपने अवाम की सोच के मुताबिक बयान दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी हुकूमत को, अपने आने वाले इलेक्शन को सेव करने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं जो मुआहदे का, एग्रीमेंट का हिस्सा ही नहीं है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और 15 दिन की जंग बंदी के बाद भी
मुज़ाकरात जो पिछले होने थे इस हफ्ते आज इस वक्त तक जब ये सुनने शुरू नहीं हुए, लेकिन उम्मीद यही है कि बैकडोर डिप्लोमेसी से कोई ना कोई मामला हल करने होंगे, क्योंकि अमेरिका की शराइत को ईरान ने मुकम्मल रद्द कर दिया है। ना तो किसी अमेरिकी मीडिया अदारे और वाइट हाउस ब्रीफिंग में रूम में और वार रूम में, ना ही वाइट हाउस के तर्जमान की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता खबर आई है कि डी वैंस वहाँ से चल पड़े हैं। विटकाफ और शेरड किश्नर की भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पेट्रोल को समझते हैं, और कुछ साफ़ी अमेरिकन साफ़ी डोनाल्ड ट्रंप पर अरबों रुपए की मुबैना माल कमाने के भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अवाम का टेम्परेचर देख के स्टॉक एक्सचेंज को उठाने के लिए अपनी मर्जी के बंदों को कहते हैं स्टॉक उठा ले, एक बयान देते हैं तो स्टॉक मार्केट और ऑयल प्राइस नीचे आ जाती हैं, और देता है और एक ऊपर चले जाती हैं। इसलिए वादिया रहे कि अमेरिकी सदर अमूमन अमेरिकी एयरफोर्स के खसूसी त्यारे में सफ़र करते हैं और अपना कानवाए लाते हैं, उनकी गाड़ियाँ, खाना पीना, बैठना, सोना हर जगह होता है। ताहम अब तक इस त्यारे की अमेरिका से रवानगी के बारे में किसी सरकाए ने भी तस्दीक नहीं की। बादियुल नज़र में ऐसा लगता है कि अभी तक JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना नहीं हुए, तो हम उनकी टीम के कुछ लोग आ चुके हैं। हुकाम के मुताबिक इस हवाले से मुसद्दक़ा मालूमात का इंतज़ार किया जा रहा है। नेतन्याहू और इसराइली सियासतदान इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी के ख्वाहिशमंद हैं और इस सिलसिले में जानबूझ के लेबनान पर भी हमला किया जा रहा है, जिस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बस करो, इनफ इज़ इनफ। आपने लेबनान पे पहले गज़ा में इसराइल में 90,000 मुसलमानों को शहीद किया, अब लेबनान पर जब ईरान ने पहली शर्त रखी थी हमला नहीं होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप या तो मिल के खेल रहे हैं या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से भी बाहर है, क्योंकि अगर इसराइल की बैग से अमेरिका पीछे हट जाए तो ईरान का मुकाबला इसराइल नेतन्याहू चंद घंटे भी नहीं कर सकता। ये आइनी अमूर के एक्सपर्ट, साबक डिप्लोमेट जो सफ़ीर मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं, अमेरिकन थिंक टैंक, बरतानिया के थिंक टैंक और दुनिया भर के आलमी अमूर के एक्सपर्ट इस बात की निशानदेही कर चुके हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर सियासतदान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की उम्मीद कर रहे हैं और इसमें शोशे भी छोड़ रहे हैं। कतर के नशरियाती अदारे अल जज़ीरा के मुताबिक इस ख्वाहिश के पीछे सिर्फ ईरान बल्कि लिबनान में भी अपनी जंग को जारी रख सकेंगे। नेतन्याहू को पता है अगर ईरान संभल गया, उस पर सेंक्शन ख़त्म हो गई, तो इसराइल की और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ करप्शन के केस में गिरफ्तारी इसराइल मीडिया के मुताबिक काफ़ी इम्कानात रोशन हो चुके हैं कि वो अपने आप को करप्शन से जेल में जाने से बचाने के लिए जंग का सहारा ले रहे हैं, जिसका डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल की वजह से उनका साथ देने पर मजबूर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत की वजह से ईरान जंग में जो आर्जी वक़्फ़ा आया है वो इसराइली हुकूमत को किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इनके दावा है कि वो ईरान और लिबनान दोनों पर बड़ी कामयाबियां हासिल करने वाले हैं, जबकि उनकी नाकामियों की दास्तान 38 रोज़ जंग पे एक से बढ़कर एक है। और अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल एक तरफ तो ईरान की एक कॉल पर ईरानी करोड़ों लाखों अवाम सड़कों पर आती है, दूसरा ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिकन मीडिया लिख रहा है, इसराइल मीडिया लिख रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये दो मुल्कों की जंग नहीं बल्कि दो अफराद, एक करप्शन को इलेक्शन की शिकस्त से बचाने के लिए, यानी नेतन्याहू करप्शन से जेल में जाने से बचने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले इलेक्शन से बचने के लिए दुनिया को तीसरी जंग की तरफ ले जा रहा है। रिपोर्ट में तजियाकारों से हवाले से कहा गया कि इसराइल हुकूमत जो पहले दोनों महाज़ों को अलग अलग करार देती थी, अब खुद को जनूबी लिबनान में फंसा हुआ महसूस कर रही है, और जहां इसके हाथ बंधे हुए हैं। इस सूरत हाल के बावजूद धमकियों का सिलसिला थमा नहीं और अमेरिका में भी अपने स्टैंड पर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हाल ही में इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी नईम कासम को मुखातिब करते हुए धमकी दी है कि भारतीय भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसराइल इन्हें ख़त्म कर देगा। इन्होंने तो ईरान को भी ख़त्म होने का कहा था। गज़ा में बहुत कब्ज़ा कर लिया, अब बोर्ड ऑफ पीस कहाँ है? मेरे उन ममालिक से सवाल है। अब भी इसराइल गज़ा में भी बमबारी कर रहा है और शहादतों की इतला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लिबनान हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इनके मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहिए, और ताकि इसराइल
बेगुनाह लोगों को मारता रहे और अमेरिका वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड तक आयल ज़खायर पर कब्ज़ा करने के बाद अब ईरान के ज़खायर हासिल आयल ज़खायर में नाकामी के बाद इस जंग को तूल दे रहा है। इसराइली हुकूमत इस वक्त ना सिर्फ लिबनान हुकूमत से हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा कर रही है, बल्कि ऐसा ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ दे रही हैं। इसराइली हुकाम इस बात से भी बाखूबी वाकफ़ हैं कि शुमाली इसमें इसराइल आबादियों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, जो मुसलसल हिज़्बुल्लाह रॉकेट हमलों का निशाना बन रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल हुकूमत ने ख्याल है कि इन्हें मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसराइल की हुकूमत की नज़रें इन इक़दाम का मतलब लिबनान में अपनी फ़ौजी तैनात रखना, मकबूजा इलाकों से वापसी से इनकार करना और किसी भी ऐसा मुमकिन मुआहदे के सबूतास करना है जो इन्हें लिबनान ईरान में मज़ीद खिताफ को निशाना बनाने से रोक सकेगा। इसराइल की ये पॉलिसी ज़ाहिर करती है कि वो खित्ते में अमन की बजाय अस्करी ताकत के ज़रिए अपने नकल्त मुआहदात को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में होने वाले अमन कोशिशों में ख़तरात मंडरा रहे हैं। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी में कभी इम्कान है कि दोनों ममालिक की क़यादत खुफिया टाइम पर पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन उनकी कन्फर्मेशन जब तक इंटरनेशनल मीडिया ना करे या दोनों मुल्कों की हुकूमतें ना करें, अमेरिका और ईरान, उसके कहना सब चीज़ें क्या सराई पर मबनी हैं। नेतन्याहू हंगरी आए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का ऐलान। नेतन्याहू की गिरफ्तारी हंगरी में हो सकती है। नेतन्याहू इसराइल में भी फंस गया, अमेरिका में भी गैर मकबूल हो गया और हंगरी में गिरफ्तारी का इम्कान। हंगरी के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म पीटर मैगयार ने अंदिया दिया है कि इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू बुडापेस्ट आए तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का फाल वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। खबर रसा अदारे राइटर के मुताबिक पीर के रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुकन और ऐसा शख्स जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है, इसे हिरासत में लेना लाजम होता है। मैगयार ने मज़ीद बताया है कि उन्होंने नेतन्याहू को हंगरी के दोबारा ICC के निज़ाम में शामिल करने की अपनी ख्वाहिश से आगाह कर दिया है और बान ने नेतन्याहू की दाईं बाजू की हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात किए थे और 2025 से कबल हंगरी को ICC से अलहदा करने की राह पर डाला था। नाज़रीन, जंगबंदी के दौरान अमेरिकी दफाई निज़ाम की खुफिया मुंतकिली की भी इतलात आ रही हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ आर्जी जंगबंदी के दौरान खामोशी से अपने जदीद हथियार पैट्रियाट मिसाइल दफाई निज़ाम उर्दन में नई जगहों पर मुंतकिल कर दिए हैं। ताहम 19 अप्रैल को जारी होने वाली चीनी सैटेलाइट तस्वीर ने इन से हित्ते में बदलती अस्करी हिकमत अमली और निगरानी के लिए चैलेंज सामने आ चुके हैं। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम मार्च में ईरान के हमलों के बाद किया गया है, जिनमें उर्दन के मवाकी अल साती एयरबेस के करीब तैनात था सिस्टम को पहुँचाया था। इसके बाद अमेरिका ने अपनी दफाई पोजीशन को सर नो तरतीब देने का फैसला किया था। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले 2 हफ्तों की जंगबंदी ने अमेरिकी महकमा दफा पेंटागन को खसास फौजी आलात जैसे लांचर, रडार, दफाई निज़ाम सिस्टम, स्पोर्ट्स आलात की महफूज तरीके से मुंतकिल करने का मौका फराहम किया। ताहम चीनी कमर्शियल सेटेलाइट कंपनियों ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए नई तस्वीरों की निशानदेही करके तस्वीरें जारी करके अमेरिका का घनौना खेल बेनकाब कर दिया। इन तस्वीरों में थार सिस्टम के साथ ANTP 2 रडार और हेट्रियार्ड बैटरियों के साथ ANMPQ-65 रडार कमांड गाड़ियाँ वादिया तौर पर देखी जा सकती हैं। अमेरिकी हुकाम ने इन तब्दीलियों की तस्दीक या तरदीद ताहम नहीं की। ताहम तस्वीरें साबका तैनातियों से मुताबिकत भी रख सकती हैं। माहरीन के मुताबिक अमेरिका इस बार दफाई निज़ाम को एक ही मकाम पर रखने की बजाय मुख्तलिफ मकाम पर मुख्तलिफ ठिकाने मुख्तलिफ एयरबेस बनाना चाह रहा है, ताकि किसी हमले में पूरा निज़ाम तबाह ना कर दे। ईरान उसे खदशा है। ये हिकमत अमली ईरान की मुमकिन मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नज़र अख्तियार की गई है। पैट्रियाट सिस्टम की बुलंदी पर आने वाले
क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ दफा फराम करता है, जबकि थाट बुलंद प्रवाज करने को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह दोनों मुल्क एक तहैयादार दफाई निज़ाम तश्कील देते हैं। चीनी सेटेलाइट तस्वीरों ने एक अहम पहलू भी उजागर कर दिया है कि जदीद कमर्शियल वाली निगरानी टेक्नोलॉजी के बायस अब बड़े फौजी निज़ामों को खुफिया रखना मुश्किल होता जा रहा है। ये तस्वीरें मुबैना तौर पर मज़ार विजन से मुंसलिक कंपनियों ने जारी की हैं, जिनकी मसनूआत जहानत के ज़रिए फ़ौजी तनसीबात की शनाख्त का वसी तजर्बा रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन ने इन तस्वीरों को मंजर आम पर लाकर बिला वास्ता तौर पर अपनी इंटेलिजेंस सलाहियत का मुजाहरा किया और दुनिया ने चीनी इंटेलिजेंस को सफ़ा अव्वल की इंटेलिजेंस करार दिया, जिससे खित्ते में इसका स्ट्रेटिकल असर रसूख बढ़ चुका है। जबकि सरकारी अमेरिकी मालूमात बरतरी को भी चैलेंज किया गया है। उधर खित्ते के ममालिक में जैसे उर्दान, कतर, सऊदी अरब के लिए भी ये सवाल अहम हो गया है कि आया मुस्तकबिल में वो अमेरिकी तनसीबात को खुफिया रखा जा सकेगा या नहीं, क्योंकि आने वाले हदाफ दुश्मन के लिए आसान हदफ बन सकते हैं। पेशरफ्त इस बात की भी निशानदेही कर रही है कि अमेरिका इस जंगबंदी के मुस्तकिल अमन नहीं समझता, बल्कि मुमकिन मुस्तकबिल तसअदम के लिए तैयारी जारी रखे, जिसका ईरान ने जवाब तोड़ दिया। हम सरेंडर नहीं करेंगे। न सिर्फ उर्दन बल्कि सऊदी अरब, कतर और दीगर मकामात पर भी फ़िज़ाई दफाई निज़ाम की मजबूती की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के बाकर बालिकाफ अब्बास अरकची और दीगर क़यादत ने कहा है 3355 हमारी हलाकतें। जर्मन के वज़ीर ख़ारजा ने भी जंग में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए सफारती किरदार अदा, रशिया, चीन, बरतानिया ने भी अदा कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की ख्वाहिश ही की जा सकती है, इसका हसूल बज़ाहिर मुश्किल से नामुमकिन हो गया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक साबक वज़ीर आज़म, जिनकी आंख की बनाई 85% इमरान खां की जा चुकी है, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जिसे घर की फैमिली के बगैर प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, अगले दिन उसकी फैमिली को मिलाया गया और तकलीफ में है। आज गुज़श्ता रोज़ मंगल के रोज़ जेल मैनुअल और अदालत के हुक्म के वो मुलाकात का दिन था। इमरान खां से मुलाकात का दिन मंगल के रोज़ था। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर पहुंच गई हैं। लाअमल दुनिया आसान काम नहीं है, लाअमल देने में मुश्किलात होंगी। मर्दान जलसे में शानदार था, अलीमा खान ने कहा। इमरान खां के नाम पर लोग निकल आए हैं, सब इमरान खां के साथ डट कर खड़े हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने भाई की आइनी और कानूनी पसे पर्दा कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो इमरान खां को हस्पताल मुंतकिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का इमरान खां से खौफ हस्पताल के उनकी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।